और मित्रों, क्या हाल चाल। देखो भैया, अगर तुमने नया नया टैंक बैग लिया है और उसका मैग्नेटिक वाला फीचर इस्तेमाल करके अपनी टंकी पे चिपकाना चाह रहे हो, लेकिन तुम्हारी टंकी नॉन मैग्नेटिक है, तो भैया सही जगह पे आया, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये जुगाड़ बहुत बढ़िया लगा मुझे, शायद हो जाए आपका भी। देखो भैया, सीन ये है कि मैं भी राइनॉक्स गया था और मुझको वहाँ पे एक टैंक बैग पसंद आया, काफ़ी अच्छा लगा ये। राइनॉक्स का ऑप्टिमस 3 नाम है इसका, 10 लीटर का झोला है ये। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, बढ़िया मटेरियल है। अब सीन ये कि इसको बांधने का जो तरीका है वो इन दो स्ट्रैप्स के भरोसे है, और इसमें दो बकल लगे हुए हैं ये। अब इनको आप जो भी बोलते हो, बकल ही बोलता हूँ मैं तो। दिक्कत की बात ये है कि ये तो हमारा वो एरिया जहाँ पे थाइस पे लगता है, देन उसका जो लास्ट एंड है ये लगता है हमारे फुट रेस्ट पे, जहाँ पे हमारा गियर लिवर और ब्रेक पैडल है। दिक्कत की बात ये जो इसका बीच वाला सेक्शन है, ये हमारे थाइस और टंकी के बीच से होकर गुजरता है। ये तो भाई देखो, है कहने को कपड़ा है बट एक्चुअली प्लास्टिक जैसा फील हो रहा है। और इसमें इसकी वजह से दिक्कत ये है कि जब हम बाइक राइड करते हैं, आई गेस एवरीबडी नोज अबाउट दिस, कि हमें अपने थाइस से बाइक को ग्रिप करना होता है, होल्ड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो अब ये बीच में टुकड़ा होगा, जो भी वॉट एवर जो भी है, और थोड़ी बहुत फ्रिक्शन दिक्कत करेगा भाई, फ्रिक्शन कम होगी, उतना अच्छा कंट्रोल नहीं होगा। तो भाई ये मुझे नहीं अच्छा लगा, दिस इज़ मोस्ट लाइक अ क्रैप। और ये बहुत ज़्यादा मैसी मैसी सा भी लगता है जब आप टंकी के ऊपर इसको लगाते हैं। और इसके जो अपोजिट एंड पे है, जो कि हैंडल बार की तरफ जाता है, ये हमारा सिंपल सा स्ट्रैप है, सिंपल सा स्ट्रैप है। और ये लगता कहाँ है, हमारे आगे डबल डी रिंग से, इसे कहते हैं डबल डी लॉक करके आपको लगाना पड़ेगा। प्लस आप अगर किसी ढाबे पर रुकते हैं और आप सोच रहे हैं बैग को अनमाउंट या माउंट करेंगे, तो आपको पूरी ये सारी चीज़ें खोलनी पड़ेगी। आई मीन बकल तो आप निकाल देंगे, देन आपको ये डबल डी लॉक जो है ये आपको खोल के पूरे स्ट्रैप को हैंडल बार से निकाल के देन वापस से लगाना पड़ेगा माउंट करते टाइम। हेक्टिक है। और आप हर वक्त माउंट लगा के नहीं घूमेंगे, आई मीन हर वक्त टैंक बैग लगा के नहीं घूमेंगे। अब सीन ये है कि अगर मैं इस पर स्ट्रैप नहीं लगाना चाहता हूँ, मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचा मैग्नेटिक वाला। मैग्नेटिक एक मेरा टैंक है नहीं, तो उसको मैग्नेटिक बनाना पड़ेगा। मैग्नेटिक बनाने के लिए सीन ये है कि ऊपर जो फाइबर लगा है, मैंने सोचा कि फाइबर के नीचे मेटल की प्लेट लगा देते हैं। टंकी देखो भैया, पेट्रोल की मेटल की ही है, उसके ऊपर एक फाइबर का पैनल लगा हुआ है। और फाइबर पैनल और मेटल के बीच में इतना गैप है कि एक चूहा गुजर सकता है। अब मुझे कैसे पता, क्योंकि मैंने पग चिन्ह देखे, फुटप्रिंट्स चूहों के वहाँ पे। तो मतलब अगर वहाँ पे मैं कुछ भी इतना मोटा भी लगाना चाहूँ, इतना गैप, एक्चुअली इतनी बड़ी मोटी चीज़ मैं लगा सकता हूँ नीचे। मेरे मन में आया कि भाई मेटल की प्लेट नीचे से लगा देते हैं, देखने में एस्थेटिक्स भी ठीक रहेगा और अपना मैग्नेटिक वाला काम भी हो जाएगा। मैंने एक बार मैंने सोचा यूट्यूब पर थोड़ा चेक कर लेते हैं, क्या पता किसी महानुभाव ने, किसी समझदार इंसान ने चीज़ ट्राई करी हो। अनफॉर्चुनेटली एक ही इंसान मिला मुझे, उसने भी क्या किया है कि जो व्हील बैलेंसिंग वेट है उसने टंकी के ऊपर चिपका दिया है परमानेंट। अब उसमें मुझे दिक्कत की बात ये लगी, मुझे दिक्कत दिखती है वैसे बहुत सारी चीज़ों में, तो मुझे दिक्कत की बात ये लगी कि भाई देखो, तुम टैंक बैग इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं महीने में 1 या 2 बार तुम राइड पर जा रहे हो या 3 बार राइड पर जा रहे हो, उसके लिए तुमने परमानेंटली माउंट कर रखा है, परमानेंटली इंस्टॉल कर रखा है मेटल का वेट उस छोटे छोटे टुकड़ों को टंकी के ऊपर फाइबर पे। भद्दा दिखता है, मुझे नहीं पसंद। आई एम नॉट गोइंग फॉर दिस। अब यही भाई ऑप्शन है कि मेटल का टुकड़ा जो अंदर से चिपकाया जाए, तो मैंने सोचा कि ऐसे जाके करने से बेटर है पहले एक बार ट्राई कर लेते हैं अपने एंड पे। तो ये जो हमारा मैग्नेट मिलता है इस टैंक बैग में, ये कुछ ऐसा दिखता है। 4 के पेयर में है, 3 है ऐसे, क्योंकि 3 अलग अलग फ्लैप्स हैं। और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये नियोडिमियम मैग्नेट है, जो भी होता है, जो भी नाम है, नियोडिमियम वट एवर। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट माने जाते हैं इंडस्ट्रियल लेवल के, अच्छी चीज़ है। तो ये सीन था कि इसको एक बार ट्राई करते हैं, ऑल दो स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट ये फाइबर की लेयर के बाद उतना अच्छा मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट करेंगे भी कि नहीं करेंगे। तो मैंने ट्राई किया, इसके ऊपर कार्डबोर्ड रखा, उसके ऊपर मेटल की प्लेट रखी, नहीं उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, इवन अपना वेट भी ये बेयरली हैंडल कर पा रहा है। तो वही देखो, मेटल का नहीं हो पाया जुगाड़ अंदर से लगाना, ये भी आइडिया फ्लॉप हुआ। अब दूसरा जुगाड़ ये है कि भाई दोनों हाथ से ताली बजाई जाए। ऊपर से तो हमारा मैग्नेट है ही है, एक मैग्नेट नीचे से लगा लेते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ करेंगे और हमें अपना हमारा काम हो जाएगा। अब दिक्कत की बात ये है कि भाई मेरा रेनॉक्स को जब मैंने रीच आउट किया, तो उसमें पता चला कि ये चीज़ अलग से शायद ही आती है, उनके पास है नहीं, और उनको पता भी नहीं कि ये चीज़ अलग से आती भी है कि नहीं आती है। तो भैया सिंपल ये है कि चलो कोई ना, DIY कर लेते हैं, खुद से बना लेते हैं। अब DIY करने के लिए मैं क्या किया, मैं पहुंचा भैया स्टेशनरी, और स्टेशनरी पे मैं लेकर के आई ये, इफ़ यू डोंट नो, दिस इज़ अ मैग्नेट, जो कि आपको बेसिक सिंपली ढंग के स्टेशनरी पे मिल जाएगा।
100 रुपये का पड़ा है, 12 मैग्नेट है, सेम 4 4 के पेयर बनेंगे 3। और इसको चिपकाने के लिए मैं हॉट ग्लू भी लेकर के आया हूँ, हॉट ग्लू स्टिक। अब हॉट ग्लू स्टिक लेकर आए, आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डोंट हैव टू गेट द एंटायर गन, जस्ट गेट दिस हॉट ग्लू स्टिक। गर्म करने के लिए मैं लाइटर लेकर के आया हूँ, क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, मेरे पास ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं, तो मुझे अलग से इसमें इन्वेस्ट करना पड़ा है। तो अब तक मैंने लगभग 150 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। देखते हैं आगे फिर हमने कितना लगाना पड़ेगा और धनराशि। फिलहाल ये जो मैग्नेट थे इसको मैंने थोड़ा ट्राई करा अपनी तरफ से, इसके जो मैग्नेटिक फोर्स थी उतनी एग्जर्ट, उतना अच्छा ये नहीं चिपक पा रहा है। आई मीन हाँ गिर रहा ये। अब दिक्कत की बात ये दिख रही है आपको, आई मीन दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत मिनिमल सा ये फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया इसको फ्लैप पे लगा के, बीच में सेम वही मैंने फाइबर की लेयर चिपकाई है। मुझे लग रहा है शायद काम कर जाएगा, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, एक बार पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन ये DIY वाला प्रोसेस इनिशिएट करते हैं, ताकि भैया जो मेहनत है वो ज़ाया ना जाए। पहले से एक्सपेरिमेंट थ्योरेटिकली देख लेते हैं, प्रैक्टिकल करते रहेंगे। सो लेट्स स्विच टू अनदर सेटअप। वेलकम टू दी ऑपरेशन टेबल। तो अभी ये हमारे बैग के तीनों फ्लैप्स हैं। ये बैग को मैंने उल्टा रखा है, वैसे बैग हमारे नीचे ऐसे, बैग को मैंने पीछे रखा है। अब मेरा प्लान ये है कि इसके ऊपर मेरा जो पास फाइल का फोल्डर है इसको रखूँगा। इसकी जो थिकनेस है वो ऑलमोस्ट सेम है जितनी हमारे फाइबर के पैनल की है, और क्योंकि तीनों को कवर नहीं कर पा रहा एक साथ, तो मैं इसको खाली 2 के साथ ही स्टार्टिंग में चेक करूँगा। और इसको ऐसे प्लेस करके यहाँ पे चारों मैग्नेट्स लगाऊंगा, 4 इधर 4 उधर, 8 आगे जो होंगे वो अलग है। तो देखते हैं कि इसको उठा के वेट, इसका जो बैक का वेट है वो अपना टिका पा रहा है, वहाँ पे नहीं टिका पा रहा है। अब नॉर्थ साउथ पोल को सही तरीके से लाइन करना पड़ेगा। हालांकि जिस तरीके से वेट मुझे फील हो रहा है उस पर आई गेस चीज़ें हैंडल हो जाएंगी। दोस्ती आता वन भाई, इतनी भी क्या दोस्ती आ रही। अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो हम इसको नियोडीनियम मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हैं। और क्या दिक्कत है भाई तुम्हारे साथ? तो हमें उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले जितने की उम्मीद थी, और वो मैग्नेट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं निकले जितने होने चाहिए थे। लेकिन अगर हम ट्राई करें किसी पावरफुल मैग्नेट से, अभी अवेलेबल वैसे दूसरे मैग्नेट तो नहीं है, बट मैं सेम वही मैग्नेट यूज़ कर रहा हूँ जो इसका है। अगर हम इसी का इस्तेमाल करते हुए इसको टेस्ट करें तो सिर्फ एक, अभी 2 कर रहे थे, अभी एक ही पे कर रहे हैं। इसको लगाते हैं इस डबल, अभी तक सिंगल यूज़ कर रहा था, अभी मैं डबल लेयर यूज़ कर रहा हूँ, इस फाइल का फोल्डर का डबल लेयर। उसके ऊपर से मैं इसको चिपकाता हूँ अगर, और अभी इस टाइम ये बस 2 ही मैग्नेट से अलाइंड है, सॉरी 4 से हो गए, बढ़िया 4 से हो गए। 2 से भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट था, 4 से ऑब्वियसली मस्त काम हो रहा है। और ये एक फ्लैप के भरोसे है, तीनों फ्लैप एक्टिव नहीं है, ये अपना वेट तो हैंडल कर ही रहा है। फिर अगर इंक्लाइन अगर करें, कम ऑन भाई, नाइस। जितना भी इस बैग का वेट है पूरा अभी एक मैग्नेट के भरोसे, एक फ्लैप के भरोसे, सेम ऐसे ही मेटल पे भी, मेटल पे हालांकि बहुत अच्छे तरीके से चिपका था मैंने, फेस पे चिपकाया बहुत बढ़िया था। लेकिन अभी जो है हमारे पास वो है डबल पे। अगर ऐसा है फाइबर, अगर मैक्सिमम इतना भी मोटा हुआ तो ये भी एक्चुअली सरक गया है निकला नहीं है। तो रिजल्ट ऐसा है कि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाते हैं ऐसा, तो हम इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए अपने नॉन मैग्नेटिक टैंक बैग मैग्नेटिक वाला चिपका सकते हैं। तो थोड़ा सा भी ऑर्डर खेलते हैं, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर चक्कर लगाते हैं। हालांकि मैंने ये चीज़ ज़ेप्टो वगैरह पे सर्च करी थी, ये वाला मैग्नेट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, थोड़ा सा करना पड़ेगा मेरे पास। 10 दिन का समय है, 10 दिन के अंदर मुझे बनाना पड़ेगा एंड उसको इंस्टॉल करके फिर मैं एक बार शॉर्ट्स में रिव्यूज़ दूंगा इसके बारे में। ऑल्दो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, जी हाँ ये एक्सपेरिमेंट काम करता है। आपको ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेने हैं, अंदर से चिपकाने हैं विद द यूज़ ऑफ हॉट ग्लू स्टिक, आपका काम हो जाएगा।
चलिए, अगर आपको आइडिया अच्छा लगा प्लीज़ डू लेट अस नो, और अगर आप एक्सपेरिमेंट मुझसे पहले कर लेते हैं रिजल्ट बता दीजिएगा। हालांकि मुझको जहाँ तक लग रहा है ये चीज़ हो जाएगी, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से अगर एक फ्लैप इतना वेट हैंडल कर पा रहा है तो तीनों मिलके राइड के टाइम पे जो बैक वेट होता है, जो भी इधर उधर रखने का वेट होता है, मैनेज हो जाएगा। सी यू सून, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मजे करिए।